जब पास नजरिया था अपने फिर रोक सका ना कोई। यूं पाकिस्तान बना था। अस्सलामुअलैकुम, तौसीक हैदर की जानिब से आदाब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जश्न आज़ादी बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और आपको हम बताते चलें कि जश्न आज़ादी की खुशियाँ पाकिस्तान टेलीविजन मुख्तलिफ अंदाज में मना रहा है। उसमें हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेलिब्रिटी से भी आपकी मुलाकात हो रही है, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में, शोज़ में। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पहचान पाकिस्तान, ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दो तरह का इंटरेस्ट है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर शौक़ रखा, उसके बारे में जाना, किताबें पढ़ी, हिस्ट्री को पढ़ा। और वो नौजवान भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं कि जिनको शायद तहरीक पाकिस्तान के बारे में इतना इल्म नहीं है। और ये जानना साथियों, मेरे दोस्तों, इसलिए भी ज़रूरी है कि ये प्यारा देश जो कि अब हर साल उम्र में बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें मिला कैसे था, उन सारी काविशों का, कोशिशों का, कुर्बानियों का हम जिक्र ना करें, उनके बारे में ना जानें। तो ऐसे में हमने ये क्विज शो आपके लिए सजाया है और इस क्विज शो में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अभी उनसे आपका मैं तारुफ भी करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इस क्विज शो में जो सवाल किए जाएंगे वो तहरीक पाकिस्तान के हवाले से होंगे। यानी किस तरह से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स होते चले गए और फिर पाकिस्तान बना। ये एक दिन का खेल तमाशा नहीं था, ये बहुत से सालों की काविशें थी। एक इवेंट दूसरे में बदला, दूसरा तीसरे में बदला। इस हवाले से सारी जो बातें होंगी, जो सवाल होंगे, आप सोच रहे होंगे कि वो कहाँ से हमने लिए। वो सवाल जनाब मैंने और मेरी टीम ने बनाए हैं और वो सवाल हमने लिए हैं द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, आजकल आप पीटीवी पे भी और दूसरे तमाम प्राइवेट चैनल्स पे देख रहे हैं, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज़ है द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। आप इसको वैसे कभी सर्फिंग करते हुए नज़र पड़े तो ज़रा रुक के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में, एक डॉक्यूमेंट्री की कहानी की सूरत में हमने पाकिस्तान बनने की कहानी आप तक पहुँचाई है। तो स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में से हमने पहचान पाकिस्तान के नाम से ये क्विज शो सजाया है, जिसके 4 मरहले होंगे। ज़रा सख्त भी होंगे, कुछ नरम भी होंगे, कुछ मुश्किल सवाल भी होंगे, कुछ आसान सवाल भी होंगे, और हम देखेंगे कि हमारी टीमें कैसे उनके जवाब देती हैं, कैसी तैयारी करके आई हैं। साथियों, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि क्विज शो का मतलब ये नहीं होता कि हम देखें कि कौन सी गिलगित बल्तिस्तान की टीम जीत गई या सिंध की टीम जीत गई या बलूचिस्तान। मकसद हार जीत नहीं है, हार जीत इस खेल का हिस्सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीमें हमारे सामने आएंगी, लेकिन वो हिस्सा ज़रूर है इस खेल का, मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप सब, खासतौर पे यंगस्टर्स जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हमारा आज का ये शो ज़रूर देखिए। आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, छोटी छोटी बात से आपको पता लगेगा कब किसने कहाँ क्या कहा, कब किसने कहाँ क्या नहीं कहा, क्या हुआ और कैसे वो इवेंट्स पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आए। तो आपका तारुफ करवाता हूँ आज की टीमों से। हमारी 8 टीमें हैं और ज़रा आज बड़ा टेक्नोलॉजी किस्म का हमारा ये शो होने जा रहा है। हमारे पास 4 टीमें हैं जो कि इस वक्त आप डेफिनेटली स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो यहाँ इस्लामाबाद सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं। और 4 टीमें हमारी हैं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब की, जो हमारे चारों सेंटर्स पे, यानी कि पीटीवी कराची, पीटीवी पेशावर, पीटीवी क्वेटा और पीटीवी लाहौर में मौजूद है। उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। जी, हमारे साथ मौजूद है फेडरल बोर्ड की टीम। आप हैं उस्मान फारूक, जरताशा वासिम, एजेके, नूरुल, सरन सिम, सालेहा तनवीर, गिलगित बल्तिस्तान, रहीमा रहीम, अतीका ईसा, काइमा सदा। और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम है राफिया मुश्ताक, मशल जाहिद, मारिया मोहसिन। कराची सेंटर में हमारे साथ मौजूद है सिंध की टीम। जी, आप हैं सिद्दीका फातिमा, ज़ारा रहमान, महक अजीज। हमारे साथ है पेशावर सेंटर पे खैबर पख्तूनख्वा की टीम, मोहम्मद हमजा, गुलालई, अली अब्दुल्ला। हमारे साथ है क्वेटा सेंटर पे बलूचिस्तान की टीम, इमरान नज़ीर, मोहम्मद रफीक, एहसानुल्लाह। और लाहौर सेंटर पे हमारे साथ है पंजाब की टीम, यमुना नसीम, अली जफर, आयशा नवाजिश। तो ये है जनाब हमारे होनहार 24 यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। और आपको ये भी बताते चलें कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्कूलों से है, लेकिन ये अपने अपने
शोबे में अपनी अपनी क्लासेस में हाई अचीवर्स हैं, यानी इंटरनली उस सूबे की नुमाइंदगी ये कर रहे हैं. सो हम कहेंगे जनाब गुड लक टू ऑल द 8 टीम्स, मे द बेस्ट टीम विन. और हम आपको ये भी बताते चलें कि इनके लिए ट्रॉफी भी है, लैपटॉप्स, आईपैड्स, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स. सो काफ़ी बड़े बड़े मज़ेदार इनामात हैं, है ना जी. तैयार हो जाएं, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय. ऑलराइट, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले राउंड की जानिब. तो साथियों, पहले राउंड की सूरत हाल ये है कि पहले राउंड में हम बात आपसे करेंगे ब्रिटिश राज से लेके अलीगढ़ की तहरीक तक के दौर की. हर टीम से 3-3 सवाल किए जाएंगे. 3-3 सवाल आपसे किए जाएंगे. आप मशवरे से उसका जवाब दे सकते हैं. एक हतमी जवाब दीजिएगा. 15 सेकंड का वक्त आपके पास है और ऊंची आवाज में एक पहला जवाब ही आपकी तरफ से हतमी जवाब हम तक मौसूल होगा. अगर वो सही हुआ तो 10 नंबर, और अगर सही नहीं हुआ तो कितने नंबर? 0. ठीक है जी. सो गुड लक. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड की टीम से. फेडरल बोर्ड की टीम, आपको मैं ये चॉइस देता हूं कि आप मेरे से शफल करवाएं. पूरा राउंड के सारे क्वेश्चंस मैं शफल कर रहा हूं. ठीक है जी. बताएं जी, कहां रोकना है, कहां आपकी किस्मत आपका साथ देगी, है ना? बस लो जी, बस हो गया काम, बस अब आगे तुम्हारी किस्मत. ओके, फेडरल बोर्ड, राउंड 1, क्वेश्चन नंबर 1. बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का नाम क्या था? आपस में मशवरा करके आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं. बिल्कुल बताइए. कर्नल हडसन. कर्नल हडसन, बिल्कुल सही जवाब. 10 नंबर आपके हुए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सही जवाब पे आपने कुछ मौसीकी सी सुनी ना, सेलिब्रेशन सी हमने की, लेकिन कोई तालियां वालियां आपने नहीं सुनी. भाई उसकी वजह यह है कि आपको पता है ना, कोविड-19 कोरोना की वजह से हम जरा अवॉइड कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रश हो, इसलिए हमने बहुत से स्टूडेंट्स को एज ऑडियंस यहाँ पे नहीं बिठाया हुआ. लेकिन आपने घर में बैठ के इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां जरूर बजानी. ठीक है, मैं कान धरे हुए हूं. ठीक है, तालियों की आवाज आनी चाहिए. ऑलराइट जी. क्वेश्चन नंबर 2, फेडरल बोर्ड की टीम. मिलता जुलता सा सवाल आ गया. सो नॉट्स वेस्ट इज योर लक. लाहौरी गेट पर कब्जा करने वाले बरतानवी ऑफिसर का नाम बताइए. ब्रिगेडियर जॉन्स. ब्रिगेडियर जॉन्स, बिल्कुल सही जवाब. क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, राउंड 1, फेडरल बोर्ड की टीम. तकसीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान, गौर से, तकसीम बंगाल की मनसूखी का ऐलान किसने किया था? किंग जॉर्ज 5. किंग जॉर्ज 5, बिल्कुल सही जवाब. तीनों जवाब आपके दुरुस्त हुए. 30 पॉइंट्स आपको मिले. जबरदस्त. और अब हम बात करेंगे एजेके की टीम से. यहीं से आगे चलूं या शफल कराना है? योर चॉइस. यहीं से करें. ओके जी. एजेके की टीम, राउंड 1, क्वेश्चन नंबर 1. पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी? कोई खास तारीख थी जिस पे? 28 जुलाई 1914. 28 जुलाई 1914. एजेके की टीम, आपका जवाब दुरुस्त है. गुड जॉब, गुड जॉब. इससे मैं शरारतें करता रहूंगा. अच्छा, परेशान नहीं होना तुम. बिल्कुल सही आपका जवाब है. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज किस सन में हुआ था? ईयर बताना आपने. 1886. 1886, बिल्कुल सही जवाब. 10 पॉइंट्स. राउंड 1, क्वेश्चन नंबर 3, एजेके की टीम. बड़े सगीर का हिस्सा बनने से पहले बंगाल का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? लखनौती, ढाका के नजदीक. बिल्कुल सही जवाब आपका. 10 पॉइंट्स आपको मिले. और अब हम बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की टीम की जानिब. पहला राउंड है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसको मैं शफल करूं या यहीं से आगे चलूं? यहीं से आगे चलें. आपसे सवाल यह आया है कि बहादुर शाह जफर बादशाह का इंतकाल किस साल में हुआ था? सन बताइए. विच ईयर? 1862. 1862, बिल्कुल सही जवाब आपका. 7 नवंबर 1862. क्वेश्चन नंबर 2, सर सईद अहमद खान ने
बरसगीर के मुसलमानों के लिए सोसाइटी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स का आगाज किया? ये सोसाइटी किस शहर में बनी? अलीगढ़। अलीगढ़। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। बनारस में, बनारस में ये सोसाइटी बनी थी। आपको इस सवाल के नंबर नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान। ये आसान सवाल है, इसका जवाब आपको आना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने नौजवान नस्ल के लिए एक जरीदा शुरू किया था, उसका नाम क्या था? एक मैगजीन। रिसाला तहजीबुल अखलाक। बिल्कुल सही, रिसाला तहजीबुल अखलाक। दुरुस्त जवाब, 10 पॉइंट्स आपको मिले। और अब हम बढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम की जानिब, जिसको हम FGEI कह रहे हैं। हाँ जी, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बरतानिया की पार्लियामेंट से पहली बार किस साल में मंजूर हुआ था? 1858। 1858 बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, बरे सगीर में मुगल दौर की इब्तदा किस सन में हुई थी? 1526 AD 1526 बिल्कुल सही आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, 1905 में तकसीम बंगाल के फैसले के वक्त बंगाल की पॉपुलेशन, आबादी कितनी थी? 80 मिलियन। 80 मिलियन बिल्कुल सही जवाब, 8 करोड़। और अब पहचान पाकिस्तान क्विज में राउंड 1 में हम बढ़ेंगे सिंध की टीम की जानिब, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान टेलीविजन के कराची सेंटर में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। सिंध की टीम रेडी हो जाएं। जी, सिद्दीका, फातिमा, जारा और महक, आप ये बताइए कि मैं कार्ड्स को शफल करूं या यहीं से आगे चलूं? यहीं से आगे चलें सर। यहीं से आगे चलते हैं, बिल्कुल ठीक। सिंध, आपसे पहला सवाल है राउंड 1 का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पुराना नाम बताइए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स मिले सिंध की टीम को। सिंध की टीम, आपसे राउंड 1 का दूसरा सवाल। तकसीम बंगाल के फैसले के खिलाफ बंगाल में एक तहरीक शुरू हुई थी, उस तहरीक का नाम क्या था? स्वीडिश मूवमेंट। स्वदेश मूवमेंट बिल्कुल सही आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले, जबरदस्त। तीसरा सवाल, और बहुत आसान सवाल आ गया। ब्रिटिश आर्मी ने लाल किला कब फतह किया था? 19 to 20 सितंबर 1857। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। 19 और 20 सितंबर 1857। जबरदस्त तैयारी सिंध की टीम की। राउंड 1 में पहचान पाकिस्तान में अब हम बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की टीम की जानिब, जो हमारे PDP सेंटर पेशावर में इस वक्त हमारा ऑनलाइन साथ दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टीम, आप तैयार हैं? शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलें। आगे चलें। रिसाला अस्बाब बगावत किस की तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान। खैबर पख्तूनख्वा, आप जितने कॉन्फिडेंस, जितनी आपकी एनर्जी थी आवाज़ में अपना तारुफ कराते हुए, और मेरा तो ख्याल था कि आप पहला जवाब तो कम से कम ज़रूर सही देंगे, और आप मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल पूरे उतरे। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू को फ़ारसी रस्मुल ख़त के बजाय हिंदी रस्मुल ख़त में लिखने का मुतालबा किसने किया? ये तो हमें मालूम है कि नुमाया हिंदू रहनुमाओं ने किया। किस सन में किया, वो ईयर आपने बताना है। 1867। उर्दू जबान 1867। बिल्कुल सही जवाब, 1867 बिल्कुल सही जवाब। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा भी। और अब तीसरा सवाल। इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय की काउंसिल को मजीद मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। आपने मुझे सिर्फ सन बताना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 1858। आई एम सॉरी, आपका जवाब केपी दुरुस्त नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 1861, 1861। साथियों, बढ़ते हैं बलोचिस्तान की टीम की जानिब, जो कि PDP सेंटर क्वेटा में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। बलोचिस्तान की टीम, आप तैयार हैं? बताइए, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलें। आगे चलें। ओके, कोई भी शफल नहीं करा रहा भाई, सिर्फ पहली टीम ने शफल कराया। MAO कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था? सन बताइए। 1929
आई एम सॉरी बलोचिस्तान, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। सही जवाब है 1921। आपने जवाब दिया 1929। द करेक्ट आंसर इज 1921। अगला सवाल, बादशाह बहादुर शाह जफर को सजा किस साल दी गई? जी, अब आप जवाब दे दीजिए। देखो कुछ तो जवाब दो। 1858। 1858 बिल्कुल सही जवाब आपका, 10 पॉइंट्स। तीसरा और आखिरी सवाल, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वजह शोहरत क्या थी? एक बादशाह थे। चलो आप उन्हें बोलने दें। आप मुझे मशहूर थे, वो बादशाह थे। वो जो साथ वाला जो आपका साथी है ना, इमरान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान आप जवाब दें इसका। पानीपत की जंग में दिलेरी की वजह से। मैंने दो तरह से कोशिश की कि हमें जवाब शायद आता है टीम को, लेकिन बताने में लेकिन बेटा आपका जवाब हम दुरुस्त नहीं मानेंगे। बरे सगीर में जो मुसलमान हुकूमत थी वो जो शुरू हुई, उस हवाले से इनकी वजह शोहरत है कि इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। अब हम बढ़ेंगे इस राउंड की आखिरी टीम पंजाब की जानिब। पंजाब ये बताइए, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े। ऑल राइट जी, पंजाब की टीम भी कह रही है एक दफा शफल हो गया तो हो गया, आगे बढ़ें। पंजाब आपसे पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी किस साल में खत्म हुई? 1858। 1858 बिल्कुल सही जवाब पंजाब के होनहार टीम का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पीटीवी के लाहौर सेंटर में। दूसरा सवाल, यह भी बहुत आसान सवाल है इत्तेफाक से, जलियांवाला बाग का वाकया किस शहर में पेश आया था? अमृतसर। अमृतसर बिल्कुल सही जवाब, 20 पॉइंट्स हो गए आपके। और आपसे तीसरा और आखिरी सवाल, बहादुर शाह जफर के कितने बेटे थे? 3। बिल्कुल सही जवाब, 3 बेटे थे, मिर्जा मुगल, खिजर सुल्तान और अबू बकर। सारे जवाब आपके इस राउंड के दुरुस्त हुए। साथियों, इसी के साथ पहुंचे हम पहचान पाकिस्तान क्विज के पहले राउंड के इख्तिताम तक, और अब चल के देखते हैं कि बोर्ड पे स्कोर की सिचुएशन क्या है, कौन सी टीम कहां खड़ी है, किसने कितने नंबर लिए हैं। हमारी फेडरल बोर्ड की टीम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, AJK 30, गिलगित बल्तिस्तान 20, FGEI यानी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 30, सिंध 30, खैबर पख्तूनख्वा 20, बलोचिस्तान 10 और पंजाब की टीम ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। और अब वक्त है कि हम बढ़े एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आते हैं तो पहचान पाकिस्तान में शुरू करेंगे राउंड नंबर 2। रही मेरे साथ। राउंड 2 की सूरत हाल साथियों कुछ यूं होगी कि इसमें अब मशवरे की गुंजाइश नहीं है। बस अब ये सोलो फ्लाइट है भैया, तैयारी पकड़ लो, परेशानी शुरू है ना, टेंशन, थोड़ी सी नर्वसनेस है कोई बात नहीं, आसान सवाल है। राउंड नंबर 2 है और इसमें जो हम तहरीक पाकिस्तान का जो दौर हमने अपने सामने रखा वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। ओके जी, तो हम अब बढ़ेंगे पहली टीम की जानिब फेडरल बोर्ड, और हमारी जो पहली साथी हैं खुनशा निशा। खुनशा का नाम बड़ा यूनिक और बड़ा खूबसूरत नाम है, क्या नाम का मतलब है तुम्हारे? खुश रखने वाली। खुश रखने वाली, खुनशा, ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। अच्छा जी, तो आप बताएं जी, शफल करूं या चलूं? चलूं। अच्छा, एक चीज मैं आपको साथियों बताऊं कि इस कहने को तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम है, ठीक है ना, वो तो फिर एक ही सवाल बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, लेकिन इसमें बहुत से सवाल उस पूरी तहरीक, उस पूरी कहानी का वो इवेंट्स मुहरिक बने जो बाद में चल के मुस्लिम लीग बनने के लिए कार फरमा हुई, ठीक है ना। तो बहुत से सवाल आपको ऐसे लगेंगे अच्छा इसका मुस्लिम लीग बनने से तो डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सब वो वाक़यात हैं, वो लोग हैं, वो शख्सियात हैं जो कि आगे चल के हमें तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम लीग बनने की सूरत में नजर आते हैं। तो खुनशा निशा, फेडरल बोर्ड, आपसे पहला सवाल, बंगाल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा कब बना? 1192। 1192, बड़ा मुश्किल सवाल था और बहुत अच्छा जवाब दिया, शाबाश, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि
कुछ सवाल जरा मुश्किल मुश्किल से हमने रखे हुए और कुछ आसान आसान से, बाकी तो किस्मत की बात होती है। वेरी गुड। पहला सवाल तो तुमने सही इसका जवाब बता दिया। अभी हम एक एक सवाल करेंगे और फिर राउंड 2 का भी दूसरा सवाल जो है वो जरा ट्रू फॉल्स किस्म का होगा ना, उसमें हम एक स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा और आप बताएंगे सही है या गलत है, उस पर बाद में चलते हैं। ठीक है जी उस्मान, आप रेडी हैं? उस्मान फारूक, यस सर। बिल्कुल। आपके लिए भी सवाल शफल या आगे चलो? आगे चलें। आगे चलें। किस मुस्लिम लीडर ने बंगाल को फतह करके उसको दिल्ली का हिस्सा बनाया था? शाह शहाबुद्दीन गौरी। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है उस्मान, बख्तियारुद्दीन खिलजी। अब हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड की जरताशा अब्बासी से। जरताशा, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलता हूं। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल कब पास हुआ? जी जरताशा जवाब दीजिए। 1918। 1918 जरताशा कह रही हैं और सही जवाब है 1913, 1913, 5 मार्च। और उस वक्त की अगर आप खबरें निकाल कर देखें जराइद में, रसाइल में, अखबारात में, तो 2 साल तक इस बिल पे बहुत ही धुआंधार किस्म की बहस हुई थी। अब हम बढ़ेंगे एजेके की टीम की जानिब और सवाल करेंगे नूरुलैन से। नूरुलैन, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलो। आगे चलते हैं जी। बहुत ही आसान सवाल नूरुलैन के हिस्से में आ गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन के मेंबर कब मुंतखब हुए थे? 4 जनवरी 1910। 4 जनवरी 1910, बिल्कुल सही जवाब नूरुलैन का। शाबाश, 10 पॉइंट्स मिले आपकी टीम को। और अब हम बात करेंगे सारा नसीम से। सारा, आपसे सवाल है। लो जी, इस सवाल पे तो पहले से ही तालियां बजा दें सब, क्योंकि इससे आसान सवाल था ही नहीं। सारा तुम्हारे हिस्से में आया, यू आर लकी। सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम किस शहर में अमल में आया था? ढाका। ढाका में, बिल्कुल सही जवाब। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एजेके का इस राउंड का आखिरी सवाल हम करेंगे सोलेहा से। सोलेहा, आपसे सवाल है। राउंड 2, बड़े सगीर में ब्रिटिश इलेक्शन सिस्टम का ऐलान किसने किया था? जॉन मॉर्ले। जॉन मॉर्ले, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से इंडिया में। बिल्कुल सही आपका जवाब, 10 पॉइंट्स आपको मिले। और अब हम बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और बात करेंगे रहीमा रहीम से। रहीमा, आगे बढ़ूं? ओके जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की करारदाद किस मुस्लिम लीडर ने पेश की थी? सर आगा खान थर्ड। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। नवाब सलीमुल्लाह खान बहादुर ऑफ ढाका इसका सही जवाब था। तो जनाब बढ़ते हैं अतीका की जानिब गिलगित बल्तिस्तान से। और आप ये बताएं अतीका, शफल करूं या ऐसे ही आगे जाना है? ऐसे ही आगे जाना है, ठीक है जी। बरतानिया की कौन सी जदीद सनत के फरोग में बंगाल का अहम किरदार रहा? अगर आपको जवाब नहीं देना चाहती, इट्स परफेक्टली फाइन। द करेक्ट आंसर, किसी को सही जवाब पता है? अच्छा, आपको आता है, जल्दी से दे दो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो मैं सिर्फ शाबाश मिलेगी, नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा ऑलराइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका सही जवाब था। हम अब बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान से। आई हमारी मेहमान कायमा सदफ की तरफ। ठीक है कायमा, आगे चलूं या शफल करूं? आगे चले। आगे चलते हैं। लो जी, आसान सवाल एक और आ गया। लड्डू गुलाब जामुन टाइप सवाल नहीं होता, बस वो है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? हाँ, मुझे लगता है ये वाला चैप्टर है ना, कुछ ज्यादा तैयार नहीं किया आपने। सर आगा खान। सोएम द थर्ड, सर आगा खान द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने कहा सर आगा खान, मेरा ख्याल है इसका हम सही जवाब मानते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आपको 10 पॉइंट्स मिले, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं राउंड 2 में FGEI की टीम की जानिब, जो कि है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम। राफिया इनकी पहली मेहमान है। राफिया बताओ, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चले। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये बताइए, बरतानवी हुकूमत ने कलकत्ता को बंगाल का दारुल हुकूमत क्यों बनाया था? किस बुनियाद पे बनाया था, किस बेसिस पे बनाया था?
हिंदू मेजॉरिटी की वजह से। कलकत्ता में हिंदू मेजॉरिटी थी, इस वजह से। बिल्कुल सही आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले। हिंदू मेजॉरिटी की वजह से कलकत्ता को दारुल हुकूमत बनाया गया था। और अब हम बढ़ेंगे मशल की जानिब। और मशल, शफल करूं या आगे बढ़ूं? सही। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, सवाल आसान भी है और मुश्किल भी, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। ठीक है, रिलैक्स करके जवाब देना है। सानिया है, जालियांवाला बाग के जिम्मेदार ऑफिसर का नाम बताइए। वो एक ऑफिसर था जो हिस्ट्री के अंदर उसका नाम रकम हो गया, उसका नाम आपने बताना है, जो जलियांवाला बाग के सानहे का जिम्मेदार जिसे कहा जाता है। ब्रिगेडियर जनरल R.E.H. डायर। एब्सोल्युटली, R.E.H. डायर, ब्रिगेडियर R.E.H. डायर, बिल्कुल सही आपका जवाब। आपको 10 पॉइंट्स मिले। और अब मारिया मोहसिन, आप बताइए। मारिया मोहसिन वो हमारी पार्टिसिपेंट ने जिसको बाकी सबके जवाब आते हैं। अब अपनी बारी आइए ना, जरा पता लगेगा। ठीक है, रेडी है? रेडी हैं आप? परफेक्ट। शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलते हैं। कायद आज़म को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर किस सन में, किस ईयर में मुंतखब किया गया? 1916। सबके जवाब तुम्हें आते थे और अपना भी आता था। बिल्कुल सही जवाब, 1916। 10 पॉइंट्स आपको मिले। और अब साथियों, राउंड 2 पहचान पाकिस्तान में हम बढ़ेंगे अपने कराची सेंटर की जानिब, जहां सिंध के होनहार स्टूडेंट्स की टीम मौजूद है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्दीक़ा फातिमा से। सिद्दीक़ा फातिमा, आपसे राउंड 2 का सवाल है, इंडिविजुअल सवाल है, मशवरे की गुंजाइश नहीं है। सिद्दीक़ा ये बताइए, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा इलेक्टोरेट का कानून किस साल में पास हुआ था? वक्त की कैद का ध्यान रखिएगा। कुछ भी बोल दो, शायद सही हो जाए। 1909। जी 1909, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। आपको 10 पॉइंट्स मिले। और अब हम बात करेंगे ज़ारा रहमान से। ज़ारा रहमान, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलो। जी ज़ारा, आपसे सवाल है राउंड 2 का। बरे सगीर के 35 मुसलमान रहनुमाओं ने वाइसरॉय मंटो से मुसलमानों के हक में जुदागाना तरीक़ा इंतखाबात के लिए एक अहम मुलाकात की थी। इसकी आपने, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, इसकी आपने तारीख भी बतानी है, तारीख और सन। 1 अक्टूबर 1906। बिल्कुल सही जवाब, 1 अक्टूबर 1906। 10 पॉइंट्स मिले सिंध की टीम को। और अब हम बढ़ेंगे महक अजीज की जानिब। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा कब दिया था? महक, आई एम सॉरी, आप जवाब नहीं दे पाई। 28 मार्च 1919। 28 मार्च 1919। और अब हम बढ़ेंगे अपने पेशावर सेंटर की जानिब। और जनाब, सबसे पहले हमारे साथ है मोहम्मद हमजा। हमजा, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चले। अंजुमन इस्लाम की तकरीब कायद आज़म की सदारत में किस शहर में मुनक्किद हुई थी? बनारस। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, बॉम्बे में। बॉम्बे में ये तकरीब मुनक्किद हुई थी। अगला सवाल अब हम करेंगे गुलअली फरहान से। गुलअली, शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलें। आगे चलते हैं। मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? कि मुसलमान एक कौम है, कौम का लफ्ज मुसलमानों के लिए सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही जवाब आपका, सर सैयद अहमद खान। 10 पॉइंट्स मिले खैबर पख्तूनख्वा की टीम को। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अली अब्दुल्ला से। अली अब्दुल्ला, शफल करूं या आगे बढ़ूं? शफल करें। भाई बड़ा स्टाइल है अली अब्दुल्ला का, है ना। उसने कहा मैं उस रॉ में नहीं बहूंगा जिसमें सब बहते चले जा रहे हैं, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, सब कह रहे हैं आगे चलें। सो अली अब्दुल्ला, आई रियली एनकरेज यू टू थिंक डिफरेंट, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इन योर लाइफ। लो जी, शफलिंग शुरू। अब बताओ कब रोकना है? स्टॉप। सवाल है अली अब्दुल्ला के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की टीम पेशावर सेंटर में मौजूद। राउंड 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस तारीख को ताज बरतानिया से मंजूर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 23 दिसंबर 1919।
बिल्कुल सही जवाब। 23 दिसंबर 1919। जबरदस्त परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा की टीम की, आपको मिले 10 पॉइंट्स। और अब हम बढ़ेंगे बलूचिस्तान की टीम की जानिब। बलूचिस्तान की टीम में हम सबसे पहले बात करेंगे इमरान नजीर से। इमरान, शफल करूं या आगे चलूं? शफल करें सर। शफल करें। तुमने कहा ये सिर्फ अली अब्दुल्ला की तारीफें ना हो, मैं भी शफल कराता हूं, हैं? ओके, बताएं जी कब रोकूं? स्टॉप। ओके जी, स्टॉप हो गया। बड़ी अच्छी जगह तुमने स्टॉप कराया है इमरान। बहुत ही आसान सवाल आ गया है। थैंक यू सर। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बाकायदा होने वाला पहला मुआहिदा कौन सा था? अलहदगी का। नहीं, उस मुआहिदे का नाम मैं पूछ रहा हूं। मेरा ख्याल आपको जवाब नहीं आता। आखिरी चांस। नहीं आता। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इसका सही जवाब था। आप जवाब ना दे पाए। और अब हम बात करेंगे मोहम्मद रफीक से। जी रफीक, शफल करूं या आगे चलूं? शफल करो सर। शफल करूं। भाई अली अब्दुल्ला ने ऐसी रिवायत डाली। अच्छा बताओ भाई, कब रोकना है? स्टॉप। स्टॉप हो गया जी। आपसे सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? आपने सन बताना है। 1913। आई एम सॉरी रफीक, आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। हमारे पास जो हिस्टोरिकल फैक्ट के मुताबिक जवाब है वो क्या है? कौन जवाब देगा? बताइए नूरुलैन। 1897 बिल्कुल सही नूरुलैन का जवाब, लेकिन इसको सिर्फ शाबाश मिलेगी, नंबर नहीं मिलेंगे। 1897 इसका सही जवाब था। और अब हम बात करेंगे एहसानुल्लाह से। एहसानुल्लाह, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं जी। बरे-सगीर में सियासी सरगर्मियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश राज ने एक कानून पास किया। ठीक है, ब्रिटिश राज ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी ना बरे-सगीर में, उनको रोकने के लिए, उनको कुचलने के लिए एक कानून पास किया था। उसका नाम बता दीजिए। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बिल्कुल सही आपका जवाब है। इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट रोलेट बिल सामने लाया गया। शाबाश, गुड परफॉर्मेंस बलूचिस्तान की टीम। और अब हम बढ़ेंगे पंजाब की टीम की जानिब, जो कि इस वक्त मौजूद है पीडीवी लाहौर सेंटर में, और बात करेंगे सबसे पहले यमुना नसीम से। यमुना, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं जी। सिविल नाफरमानी तहरीक की करारदाद के बानी कौन थे? गांधी। बिल्कुल सही आपका जवाब। गांधी जी ने यह करारदाद सामने रखी थी। आपको 10 पॉइंट्स मिले पंजाब की टीम। और अब हम बढ़ेंगे अली जफर की जानिब। और अली, आपसे सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सूबाई चैप्टर्स बनाने के लिए करारदाद किस मुसलमान रहनुमा ने पेश की थी? नबीउल्लाह। बिल्कुल सही जवाब आपका, नबीउल्लाह। पंजाब की टीम को 10 पॉइंट्स मिले। और अब हम बात करेंगे आयशा नवाजिश से। आयशा, शफल या आगे चले? आगे चलें। आगे चलते हैं जी। लो जी, ये भी आसान सा सवाल आ गया है कि जंगे पलासी किस साल में हुई थी? 1757। बिल्कुल सही जवाब। चल के छोटा सा ब्रेक लेंगे, रहिए मेरे साथ। ये है पहचान पाकिस्तान। पहचान पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम बढ़ते हैं राउंड 2 के ही एक और सवाल हमने इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स से करना है, लेकिन इसके अंदर खेल यह है कि मैं इनके सामने एक स्टेटमेंट रखूंगा। वो स्टेटमेंट पूरी की पूरी दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इन्होंने बताना है ट्रू या फॉल्स या सही या गलत। उस स्टेटमेंट को आपने गौर से सुनना है। उसमें कुछ तारीख भी होगी, किसी रहनुमा का नाम भी हो सकता है। सो ध्यान से, हो सकता है तारीख मैं सही बोल रहा हूं, सन गलत बोल रहा हूं। सो ध्यान से वो स्टेटमेंट सुननी है। सबसे एक एक सवाल होगा। तो जनाब, राउंड 2 के दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। देखें टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं। खुनशा निशा, आपसे सवाल है, स्टेटमेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 27 दिसंबर 1920 को नागपुर में कांग्रेस के इजलास में शिरकत की। सही या गलत? गलत। सही। तुम्हारा जवाब सही और मेरी स्टेटमेंट गलत। 10 नंबर तुम्हें मिल गए।
और अब हम बात करेंगे उस्मान आपसे, उस्मान फारूक, गौर से सुनिएगा। पहली जंग अजीम के तनाजुर में तुर्क मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों पर जिन्नाह ने मुस्लिम लीग का खुसूसी इजलास बंबई में तलब किया। सही या गलत? सर फॉल्स। सही। तुम्हारा जवाब। 10 नंबर मिले। अब बताओ इसमें गलती क्या थी? सर दिल्ली में मेरे ख्याल से क्या। नहीं, दिल्ली में नहीं, लखनऊ में। लखनऊ में एक खुसूसी इजलास जिन्ना ने बुलवाया था। 10 नंबर आपको मिले। और अब हम बात करेंगे जरताशा से। जरताशा, ट्रीटी ऑफ लुज़ेन के तहत इस्तांबुल को तुर्की के हवाले किया गया था। सही या गलत? इट्स ट्रू। पक्की बात है, लॉक कर दूं? बिल्कुल सही, इट इज ट्रू। 10 नंबर मिले आपको। शाबाश, गुड परफॉर्मेंस। एजेके की टीम, हम बात करेंगे नूरुलैंड से। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पेरिस में होने वाली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया था। सही या गलत? फॉल्स। ये गलत है। 10 नंबर आपको मिले, शाबाश। और अब हम बढ़ते हैं सारा की जानिब। पोलैंड ने बर्तानिया के साथ ताउन का मुआहिदा 1938 में किया था। सही या गलत? फॉल्स है। फॉल्स है ये। बिल्कुल सही आपका जवाब। 10 पॉइंट्स सारा को मिले। लेकिन कब किया था? सही जवाब क्या है इसका? 25 अगस्त 1939। बिल्कुल सही, 25 अगस्त 1939। अच्छी तैयारी है सारा की, शाबाश। और अब हम बढ़ेंगे जनाब सोलेहा की जानिब। सोलेहा, आपके लिए स्टेटमेंट है। बर्तानिया ने जर्मनी पर 1939 में जंग मुसल्लत की। बताएं सही या गलत? ट्रू। बिल्कुल ट्रू, सही। ये है, आपको 10 पॉइंट्स मिले। अब हम बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की टीम की जानिब। रहीमा रहीम, आपके लिए स्टेटमेंट है। क्विट इंडिया सिखों का सियासी नारा था। क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ दो, ये सियासी नारा सिखों का था। सही या गलत? ट्रू। जी नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ये सियासी नारा था कांग्रेस का। एग्जैक्टली, ये कांग्रेस का नारा था। आपको 10 पॉइंट्स नहीं मिले। और अब हम बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की हमारी साथी अतीका की जानिब। बंगाल की हिंदू सियासी जमात ब्रह्मो समाज ने बंगाल की तकसीम की मुखालिफत की। सही या गलत? सही है। बिल्कुल सही। 10 पॉइंट्स आपको मिले, शाबाश। और अब हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की कायमा सदफ से। कायमा, आपके लिए स्टेटमेंट है। कायद आजम को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर 1916 में मुंतखब किया गया। सही या गलत? फॉल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट था, ये सही ईयर था। अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ, आपको 10 पॉइंट्स नहीं मिले। अब हम पढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम की जानिब। और सबसे पहले बात करेंगे राफिया से। ओ, बहुत आसान स्टेटमेंट आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन की हिमायत की थी। ये सही है या गलत है? फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स। आपको 10 पॉइंट्स मिले। कायद ने तो इसका बॉयकॉट किया था। और अब अगला हमारा जो सवाल है या स्टेटमेंट है वो मशल से है। और मशल, बरतानवी राज की इब्तदा में बलोचिस्तान के इंतजामी उमूर गवर्नर जनरल के नुमाइंदे के मातहत थे। ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। इट इज ट्रू। 10 पॉइंट्स मिले आपको, शाबाश। और अब हम बात करेंगे मारिया से। मारिया, मुश्किल आया अब की बार, कोई लड्डू गुलाब जामुन नहीं है। ठीक है, तैयार हो जाओ। मोहम्मद अली जिन्ना अमरीकी तर्ज पर मुत्तहिदा रियासत हाय हिंदुस्तान के हामी थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि इन रियासतों को खुद मुख्तारी हासिल हो। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है? इट्स ट्रू। इट इज ट्रू। मुश्किल सवाल था, शाबाश। 10 पॉइंट्स आपको मिले। और अब हम बढ़ेंगे हमारे पीटीवी कराची सेंटर में मौजूद सिंध की टीम की जानिब। जी सिद्दीका फातिमा, आपसे सवाल है। आपके लिए मैं एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा और बताइएगा सही या गलत। दिल्ली में मुनक्किद होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बर्रे सगीर भर से 75 मुस्लिम रहनुमाओं ने शिरकत की।
ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर ट्रू. नहीं, 75 रहनुमाओं ने नहीं, 70 रहनुमाओं ने शिरकत की थी। ये स्टेटमेंट गलत थी और यही इसके अंदर हमने ट्रिक रखी हुई है इस राउंड के अंदर। इसमें कभी कभी किस्मत का भी हाथ होता है। एनीवे, आपको 10 पॉइंट्स सिद्दीक़ा फातिमा अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले। ज़ारा रहमान, अब आपकी जानिब हम बढ़ेंगे। स्टेटमेंट को गौर से सुनिएगा। 14 नकात में जिन्ना ने मुतालबा किया कि मरकजी और तमाम सूबाई काबीना की तश्कील में कम अज कम 1/3 1/3 मुस्लिम वज़रा जरूर हों। बताइए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बिल्कुल सही आपका जवाब। शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, वेरी गुड। और अब हम बढ़ेंगे महक की जानिब। महक अजीज, आपके लिए आसान स्टेटमेंट आ गया। कोई उसमें कोई जलेबी की तरह नहीं है, सिर्फ लड्डू और गुलाब जामुन की तरह है। नेहरू रिपोर्ट ने सूबाई खुद मुख्तारी की हिमायत की थी। यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? फॉल्स. 10 नंबर आपको मिले। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल योर आंसर इज करेक्ट। और मुखालिफत की थी नेहरू रिपोर्ट ने सूबाई खुद मुख्तारी की। और अब हम बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की टीम की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे हमजा से। हमजा, आपकी टीम में से किसी ने शफल तो नहीं कराना? आगे बढ़ूं? आगे बढ़े सर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें बरे सगीर को 9 सूबों में तकसीम किया गया था। सही या गलत? ये गलत है. बिल्कुल ठीक आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले, लेकिन जरा ये भी बता दो फिर सही क्या है? 11 प्रोविंसेस ये थे. एब्सोल्युटली 11 प्रोविंसेस में बिल्कुल सही आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले खैबर पख्तूनख्वा की टीम। और अब हम बढ़ेंगे गुललाई की जानिब। गुललाई, आपके लिए जो स्टेटमेंट है वो ये है कि नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश राज के तहत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बनाने की तजवीज़ दी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ट्रू. बिल्कुल सही आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले खैबर पख्तूनख्वा की टीम। और अब हम बात करेंगे अली अब्दुल्ला से। अली अब्दुल्ला, आपके लिए स्टेटमेंट है। अली ने पिछली दफा शफल कराया था, आज शफल तो इस दफा तो नहीं कराना? अली करा दें तो बेहतर है। करा देते हैं जी। ये लें जी, जो हुक्म सरकार आपका। अब बताएं कब रोकना है? रोक दें। रोक दिया जी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में पेश की। साइमन कमीशन रिपोर्ट मई 1930 में पेश हुई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल ट्रू। आसान सवाल था। 10 पॉइंट्स आपको मिले। और अब जनाब हम बढ़ेंगे अपनी बलोचिस्तान की टीम की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे इमरान नजीर से। आपके लिए स्टेटमेंट है इमरान। नेहरू रिपोर्ट ने मरकजी कानून साज असेंबली में मुसलमानों के लिए अलहदा नशिस्तों की मुखालिफत की। यह बात सही है या गलत? फॉल्स. आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। ये सही स्टेटमेंट है। बहुत आसान सवाल था। और अब हम बात करेंगे मोहम्मद रफीक से। रफीक, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो सर. आगे बढ़ते हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बरतानिया के पार्लियामेंट से 25 जुलाई को मंजूर हुआ। यह बात दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त है सर. आपका जवाब गलत है, इसलिए कि तारीख थी 24 जुलाई, 25 जुलाई नहीं थी। आई एम सॉरी। और अब हम बढ़ेंगे एहसानुल्लाह की जानिब। एहसानुल्लाह, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं। अच्छा एहसानुल्लाह, यू आर वेरी लकी। तुम्हारे लिए बहुत आसान सवाल आ गया है। स्टेटमेंट है 29 दिसंबर 1930 29 दिसंबर 1930 को होने वाले मुस्लिम लीग के जलसे की सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी। दुरुस्त या गलत? सही. सही. आई एम सॉरी बलूचिस्तान की टीम, आपका जवाब दुरुस्त नहीं हो सका एहसानुल्लाह। और अब हम बढ़ेंगे जनाब पंजाब की टीम की जानिब और बात करेंगे यमुना से। सबसे पहले यमुना, ये बताइए कि शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़े. यौम खिलाफत 18 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। यौम खिलाफत
18 अक्टूबर 1919 को मनाया गया? ट्रू और फॉल्स? True. True. बिल्कुल सही, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। 10 पॉइंट्स मिले पंजाब की टीम को। अगला सवाल है अली जफर आपसे। शफल करूं या आगे चलूं? आगे चलें। MC चागला ने नेहरू रिपोर्ट की मुखालिफत की थी, सही या गलत? गलत। बिल्कुल सही, आपका जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले। उन्होंने इसकी हिमायत की थी। और अब आखिरी सवाल है जो हमने आयशा से करना है, इसलिए शफल की कोई गुंजाइश नहीं। आयशा, अब एक ही कार्ड रह गया और यही सवाल तुम्हारा है। ठीक है, गुड लक टू यू। स्टेटमेंट बहुत आसान है, गौर से सुनिएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 14 निकात 27 मार्च 1929 को पेश किए थे, सही या गलत? फॉल्स। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हो फॉल्स, इसका मतलब है तुम्हारे जहन में कोई और डेट है, वो क्या है? करेक्ट डेट 28 मार्च। बिल्कुल सही, आपका जवाब है। 10 पॉइंट्स आपको मिले, शाबाश। साथियों, इसी के साथ हम पहचान पाकिस्तान के सेकंड राउंड के इख्तिताम तक पहुंचे। चल के देखते हैं कि बोर्ड पे टीमों की पॉइंट्स की सिचुएशन क्या है। फेडरल बोर्ड की टीम ने कुल पॉइंट्स हासिल की हैं 70, AJK 90 के साथ लीड कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान 40, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम ने भी 90 नंबर हासिल किए हैं, सिंध 70, खैबर पख्तूनख्वा 70, बलोचिस्तान 20 और पंजाब भी लीड कर रहे हैं 90 पॉइंट्स के साथ। हम चल के पहचान पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राउंड नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और राउंड नंबर 3 मेरा फेवरेट राउंड है, इसमें काफी दिलचस्प किस्म का काम होने वाला है, आपस में टीमों की इंटरेक्शन भी होगी। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू पहचान पाकिस्तान। पहचान पाकिस्तान में अब हमने शुरू करना है तीसरा राउंड, और तीसरा राउंड सबसे ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए कि इसकी 8 टीमें एक दूसरे के साथ एक और तरह से भी कुछ खेल तमाशा करेंगी। लेकिन मैं आपको पहले बताता चलूं साथियों कि इस राउंड की हमारी थीम क्या है। तहरीक पाकिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ अदवार में किस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पे भी इवेंट्स बदल रहे थे, बर सग़ीर में भी इवेंट्स हो रहे थे, मुख्तलिफ तवारीख़, मुख्तलिफ शख्सियात, उस हवाले से हमने इस क्विज़ शो को तो सजाया ही है। लेकिन ख़ास तौर पर हमारा राउंड नंबर 3 है तहरीक खिलाफत के, तहरीक पाकिस्तान पर असरात या तहरीक आज़ादी पर असरात। और आजकल तो साथियों सोशल मीडिया का और मीडिया का दौर है, एक मुल्क में कोई एक वाक़या हो तो फौरी तौर पर उसके हमसाया ममालिक में या दूसरी दुनिया में उसके असरात हमें नज़र आते हैं। लेकिन सोचिए तो कि तब भी पहली जंग अज़ीम के हवाले से हम देखें या तुर्की में खिलाफत के ख़ात्मे के हवाले से देखें, तो इन दोनों बड़े इंटरनेशनल वाक़यात ने भी तहरीक पाकिस्तान या तहरीक आज़ादी पर अपने असरात मरतब किए थे। हालांकि सोचिए कि उस वक्त उस तरह से सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। तो इसी हवाले से हमने इस सेगमेंट को सजाया है। लेकिन अब होगा क्या? होगा ये कि हर टीम से 2-2 सवाल होंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन हर टीम से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट है, कोई एक साथी उन दोनों सवालों का जवाब देगा। और वो साथी कौन होगा? इन पे छोड़ दिया तो ये अपने में से जो सबसे पक्की तैयारी वाला है उसका नाम लेंगे? नहीं, हम इन पे नहीं छोड़ेंगे। हम करेंगे ये कि बाकी 7 टीमों में से कोई एक टीम बताएगी कि उस टीम से कौन जवाब देगा। मिसाल के तौर पे अगर पंजाब की टीम ने जवाब देना है तो पंजाब की टीम बताएगी कि कौन सी टीम उनमें से सिलेक्ट करे। पंजाब की टीम कहती है जी हम कहते हैं AJK टीम हम में से सिलेक्ट करे, तो फिर AJK टीम जो है वो कहेगी कि पंजाब में से ये वाला पार्टिसिपेंट जवाब दे। होए 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 होए। और चालाकी और खेल इसमें यह है कि आपने कोशिश करनी है कि आपके ख्याल में जो वीकेस्ट लिंक है, जो सबसे कमजोर तैयारी वाला पार्टिसिपेंट है उस टीम का, उसको आप सिलेक्ट करें ताकि वो जवाब ना दे पाए। तो अभी तक की दोनों राउंड्स के बाद की सिचुएशन को भी आपने एनालाइज करना है। सबसे पहले बारी है फेडरल बोर्ड की टीम की। फेडरल बोर्ड की टीम यानी कि खुनशा, उस्मान और जरताशा, आप बताइए कि आप बाकी 7 टीमों में से किसको समझते हैं कि उनको हम इख्तियार दें आप में से पार्टिसिपेंट सिलेक्ट करने का? जी
AJK, उन्होंने कहा हम साए में ही हैं, वैसे भी मतलब फेडरल बोर्ड उधर से AJK और साथ साथ खड़े हुए भी हैं। तो भाई अब ज़रा AJK आप बताएं इन तीनों में से उस्मान, खुनशा और जरताशा किसको आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन जवाब देगा? जल्दी, कौन आपके ख्याल में है जो सही जवाब नहीं दे पाएगा? जरताशा। जरताशा का सिलेक्शन हुआ है। ओके जरताशा, 2 सवाल हैं आपसे। ट्रीटी ऑफ सीवर्स पर कब दस्तखत हुए थे? 1920। 1920 बिल्कुल सही आपका जवाब, अगस्त 1920। 10 पॉइंट्स मिले आपको फेडरल बोर्ड की टीम। जरताशा आपसे दूसरा सवाल। तहरीक खिलाफत के दौरान बरे सगीर के लीडरान ने दुनिया भर के दौरे किए। इसमें 4 बड़े रहनुमा हमें नजर आते हैं, मुस्लिम रहनुमा। इनमें से किसी 2 के नाम बता दें। एक सर सैयद और नहीं दूसरे के सोचने में मुझे तहरीक खिलाफत के दौरान 2 लीडर्स। जी बिल्कुल, और इसमें जरा हम थोड़ा टाइट चलेंगे वरना फिर फैसला नहीं हो सकेगा। जरताशा आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है आपको जवाब नहीं आता क्योंकि जो आपने एक जवाब दिया है वो भी दुरुस्त नहीं है। 5 4 3 2 and 1। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल बारी और MA अंसारी। बहुत आसान सवाल था, मैंने इसलिए बार बार आपको कहा था तहरीक खिलाफत, तो वहां से आपको क्यों लेना चाहिए था, बट नेवर माइंड, यू डिड रियली वेल। अब हम बढ़ेंगे जनाब AJK की टीम की जानिब। AJK कौन सी टीम आपको? गिलगित। इन्होंने कहा हम भी साथ ही हमसाए में चले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान AJK में से बताएं किसको आप सिलेक्ट करना चाहेंगे? नूरुलैन है और फिर हैं सारा, और सारा के साथ हैं सोलेहा। किसको आप? सोलेहा रेडी हैं? सवाल करूं, शफल करूं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट को नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बर्रे सगीर की किस कम्युनिटी ने दिया था? सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी ने, बिल्कुल सही जवाब आपका। AJK 10 पॉइंट्स आपको मिले। दूसरा सवाल। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल पार्टीज कन्वेंशन में शिरकत करके नेहरू रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट्स पेश की थी। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? किस शहर में? लखनऊ। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। कलकत्ता में हुई थी 1928, 28 दिसंबर। कोई बात नहीं, यू डिड वेल, एक जवाब आपने दिया। अब बढ़ेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान की जानिब। GGB कौन सी टीम आप में से सेलेक्ट करें? कौन सी जी? फेडरल बोर्ड। ओके जी, फेडरल बोर्ड। बताओ जी। रहीमा है सबसे पहले खड़ी हुई, उसके बाद अतीका है और फिर कायमा है। किसको आप सिलेक्ट करेंगे? कायमा आपका नाम चुना है फेडरल बोर्ड की टीम ने। कायमा शफल करूं या आगे चलूं? शफल करें। शफल करते हैं, आपने मुझे बताना है कब रोकना है। ओके, स्टॉप। स्टॉप हो गया जी। नाउ और नेवर का नारा किस रहनुमा ने दिया था? चौधरी रहमत अली, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले गिलगित बल्तिस्तान की टीम। कायमा आपसे 3rd राउंड का दूसरा सवाल है। पहली जंग अजीम में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तुर्क फौज की क़यादत किसने की थी? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपको मिले। गुड जॉब कायमा, दोनों जवाब आपने सही दिए। 20 पॉइंट्स मिले गिलगित बल्तिस्तान की टीम को। हम चलेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की टीम की जानिब। बताइए जी, किस पे ट्रस्ट करते हैं आप? कौन बताए? बलोचिस्तान की टीम, आपका इंतखाब किया है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की टीम ने। अब आप बताइए कि इन तीनों में से किसको आप सिलेक्ट करते हैं? और 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, राफिया, मशल और मारिया। लो जी, और क्या चाहिए था, है ना जी? मारिया की तो कहती है मेरी तो जबरदस्त तैयारी है, वो तो कह रही है मसला ही कोई नहीं। ओके, गुड लक मारिया। बरे सगीर में तहरीक खिलाफत के बानी कौन थे?
मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड हिज ब्रदर मौलाना शौकत अली जौहर। बिल्कुल सही जवाब, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 10 पॉइंट्स आपको मिले, शाबाश। आसान सवाल था वैसे। और दूसरा सवाल आपके लिए कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किस शहर में किया गया था? गोलमेज कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? सोच के, पैनिक नहीं करो, जल्दी नहीं करो। लंदन। मैंने कहा था जल्दी नहीं करो, लेकिन कभी कभी जल्दी के फैसले भी ठीक हो जाते हैं। जवाब दुरुस्त है, 10 पॉइंट्स, शाबाश। अब बढ़ेंगे जनाब हम सिंध की टीम की जानिब। जी सिंध की टीम, आप बताइए आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? कौन सी टीम आप में से सिलेक्ट करे? KPK। खैबर पख्तूनख्वा की टीम, आपका इंतखाब किया है सिंध ने। लो जी, अब बताएं आपके ख्याल में सिद्दीका, ज़ारा और महक इनमें से कौन जवाब दे? ज़ारा। ज़ारा। बरतानिया के मुसलमानों ने, ज़रा सवाल गौर से सुनिएगा, ठीक है? बरतानिया के मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया के हक में अवामी इज्तिमा कब किए थे? आपने तारीख बतानी है। अवामी इज्तिमा यानी कि पब्लिक रैलीज कब निकाली थी बरतानिया के मुसलमानों ने खिलाफत उस्मानिया के हक में? मेरा ख्याल है आपको जवाब नहीं आता, हम आगे बढ़ेंगे। इसका सही जवाब है 23 जून 1921, 1921। आई एम सॉरी सिंध की टीम, आपको नंबर नहीं मिले, लेकिन दूसरा सवाल इतना मुश्किल नहीं है। किस मुआहिदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को एलाइड पावर्स के दरमियान तकसीम किया गया था? जी 1935। नहीं ज़ारा, आई एम सॉरी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ट्रीटी ऑफ सीवर्स के तहत आपको नंबर नहीं मिले। और अब बढ़ेंगे हम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा की टीम, ज़रा बताइए आप किस पे ट्रस्ट करेंगे और कौन आप में से नुमाइंदा चुने? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान। चलो भाई, गिलगित बल्तिस्तान, ये बताओ कौन आपके ख्याल में सही जवाब नहीं दे पाएगा? लेफ्ट पे हमजा है, बीच में गुललई है और राइट पे ये ऑरेंज रंग का जरा जो इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का टशन मशन किया हुआ है, कोई प्रॉक्टर टाइप चीज है मुझे लग रहा है, और इनका नाम है अली अब्दुल्ला। तो हमजा, गुललई, अली अब्दुल्ला, बताएं इसमें से कौन? अली अब्दुल्ला। अली अब्दुल्ला। लो भाई, अली अब्दुल्ला। और बताओ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी किस रहनुमा ने कायम की थी? मौलाना शौकत अली। बिल्कुल सही जवाब, मौलाना शौकत अली। 10 पॉइंट्स मिले आपको खैबर पख्तूनख्वा की टीम। दूसरा सवाल अली अब्दुल्ला आपसे। प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड का ताल्लुक बरतानिया की किस सियासी जमात से था? बहुत आसान सवाल है। लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से, बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स मिले खैबर पख्तूनख्वा की टीम को। और अब हम बढ़ेंगे बलोचिस्तान की टीम की जानिब। बलोचिस्तान, आप बताइए कौन सी टीम आप में से सिलेक्ट करे? सिंध। सिंध। लो जी, सिंध। अब अपने हमसाए बलोचिस्तान में से एक पार्टिसिपेंट चुनिए, यानी कि इमरान, रफीक और एहसानुल्लाह में से। इमरान, रफीक और एहसानुल्लाह में से बताइए कि कौन खेले थर्ड राउंड? सिंध की टीम बताएगी। रफीक। रफीक। लो जी, कुर्रा निकला है और ये एहसानुल्लाह है, लेकिन रफीक के नाम कुर्रा निकला है। 29 दिसंबर 1930, 29 दिसंबर 1930 की तारीखी अहमियत क्या है? इलाहाबाद। बिल्कुल सही, जलसा इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जलसा हुआ था। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपका जवाब है। 10 पॉइंट्स। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो तारीखी खिताब, जिसकी आज भी उस खिताब की फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कम ही मिसाल मिलती है। बिल्कुल सही रफीक भाई, आपको 10 पॉइंट्स मिले। अगला सवाल आपसे। 1945 के इंतखाबात में सूबाई असम्बलियों में मुसलमानों की कितनी नशिस्तें मुख्तस थीं? 30 नशिस्तें। नहीं, आपका जवाब रफीक दुरुस्त नहीं हुआ।
482, 482। आप जवाब नहीं दे पाए, आपको 10 पॉइंट्स से सवाल के नहीं मिले। और अब हम बढ़ेंगे पंजाब की टीम की जानिब जो इस वक्त मौजूद है पीडीवी सेंटर लाहौर में। जी पंजाब की टीम, जरा बताइए तो आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? कौन आप में से पार्टिसिपेंट चुने? सिंध। सिंध। लो भाई, सिंध की टीम, आपको बार बार चुना जा रहा है, मतलब बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं बाकी के पार्टिसिपेंट्स आप पे। सिंध, अब ये बताइए कि यमुना, अली जफर और आयशा, ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। यमुना। यमुना। 1945 के आम इंतखाबात कितनी नशिस्तों पर हुए थे? 40 नशिस्तें ऐसी थी जिनमें लोग नॉमिनेट होके आए थे। 40 सीट्स पे लोग नॉमिनेट होके आए थे, 142। लेकिन इलेक्शन कितने उस पे हुआ था? क्या जवाब दिया आपने? 142। यमुना, यही ट्रिक था इस सवाल के अंदर आपका। आई एम सॉरी, जवाब दुरुस्त नहीं है। 142 का फिगर आपने ठीक बोला, लेकिन वो टोटल सीट्स थी 142, जिसमें से मैंने बताया कि 40 पे आम नॉमिनेट होके लोग आए थे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 142 में से 40 आपने माइनस करने थे, पीछे रह जाते 102। दूसरा सवाल आपसे है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कितने सेक्शंस थे? अब ये बहुत आसान सवाल है, जल्दी ना करना, समझ के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुल कितने सेक्शंस थे? 321। बिल्कुल सही जवाब, 321। 10 पॉइंट्स मिले पंजाब आपकी टीम को। इसी के साथ साथियों, हम पहचान पाकिस्तान के तीसरे राउंड के इख्तिताम तक पहुंचे। थर्ड राउंड के बाद इस वक्त पॉइंट्स की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि फेडरल बोर्ड की टीम ने हासिल किए हैं टोटल अभी तक 80 पॉइंट्स। एजेके की टीम ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। जबरदस्त परफॉर्मेंस एजेके। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। आप लीड कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिंध की टीम ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, शाबाश। आप लीड नहीं कर रहे, बट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बलोचिस्तान की टीम के हैं 30 पॉइंट्स, 30। और पंजाब की टीम भी काफी स्ट्रांग जा रही है, 100 पॉइंट्स। और अब हम बढ़ेंगे जनाब आज के पहचान पाकिस्तान के आखिरी यानी कि फाइनल राउंड की जानिब, जो कि है राउंड नंबर 4। लेकिन उससे पहले पहचान पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। अभी मिलते हैं, रहिए मेरे साथ। पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद। ये एक क्विज शो है जिसको हमने सजाया कुछ इस अंदाज में कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी के कुछ नुमाया शख्सियात, कुछ नुमाया वाक़यात आपके सामने एक क्विज शो के ज़रिए हम रखें, और ख़ासतौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको भी पता चलता रहे कि वो क्या कुर्बानियाँ थीं, वो क्या इवेंट्स थे कि जिनके बाद हम 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम वजूद में आता देखते हैं। हम बड़े जश्न आज़ादी मनाते हैं जनाब, चरागां करते हैं, झंडियां, झंडे, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो कई बार हम ज़रा भूल जाते हैं। तो हमने पहचान पाकिस्तान के ज़रिए सोचा है कि उस कहानी को ज़रा दोहराया जाए। और पहचान पाकिस्तान में 8 टीमें हमारा साथ दे रही हैं। 4 यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। फेडरल बोर्ड की टीम है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम है, गिलगित बल्तिस्तान की टीम है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम है, और इसके अलावा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और पंजाब की टीमें हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त मौजूद हैं। कराची, पेशावर, क्वेटा और लाहौर से बहुत दिलचस्प मुकाबला अभी तक चल रहा है, जिसकी तैयारी टीमों ने भी की है, हमने भी कम तैयारी नहीं की। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक डॉक्यूमेंट्री की सीरीज है जिस वक्त आप तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट्री सीरीज का जो सोर्स है वो एक किताब है जो कि प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब ने लिखी, और उसी से हमने पहचान पाकिस्तान के भी सवाल मरतब किए, और उसी से तैयारी हमारे स्टूडेंट्स ने भी की। अभी तक हम 3 राउंड्स कर चुके हैं, और 3 राउंड्स के बाद हमारी कुछ टीमें ज़रा आगे हैं, कुछ टीमें ज़रा पीछे हैं। फाइनल राउंड है, चल के देखते हैं कि टीमें कैसा परफॉर्म करती हैं और आज विनर टीम हमारी कौन सी होती है। वैसे इनामात बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफी,
तो है ही, ताकि हमारे नौजवान ज़रा इनकरेज हों। और ये हर सूबे से, हर इलाके से टॉपर स्टूडेंट्स हैं। ऐसी नहीं है कि बस तौसीक भाई को जो जिनके नाम पसंद आए या जिनकी तस्वीर अच्छी लगी हमने कहा इनको ले चलते हैं ना। ये टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। सो गुड लक एवरीवन, गिव योर बेस्ट। लास्ट राउंड में हम एंटर होने वाले हैं और इसमें होने ये जा रहा है कि मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ थीम्स हैं। हम उनमें से कोई सी 3 थीम्स आपको देंगे, उनमें से कोई एक थीम आप चुनेंगे और उस थीम में से 2-2 सवाल मैं आपसे करूंगा, यानी कि हर टीम से करूंगा। और आपने वो थीम चुननी है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात करेंगे हम फेडरल बोर्ड की टीम से। फेडरल बोर्ड, आप तैयार हैं? ऑलराइट, शफल मैं कर रहा हूं। मुख्तलिफ अदवार हैं, मुख्तलिफ हो सकता है शख्सियात हों, मुख्तलिफ हो सकता है वाक़यात हों जो कि तहरीक आज़ादी, तहरीक पाकिस्तान से जुड़े हैं। बताइए शफलिंग कब रोकूं? तो जो टॉप की 3 थीम्स होंगी वो आपकी थीम्स होंगी। रोक दूं? लो जी, रोक दिया जी हमने। पहली थीम है पार्टीशन काउंसिल, दूसरी थीम है बलोचिस्तान का इल्हाक और तीसरी थीम आपकी आई है पंजाब असेंबली 1947। ये 3 थीम्स हैं, आपस में मशवरा कीजिए और बताइए पंजाब असेंबली 47, बलोचिस्तान इल्हाक 47 या पार्टीशन काउंसिल। जी, बलोचिस्तान का इल्हाक 1947, ये इन्होंने सिलेक्ट किया है जी। ये आ गया मेरे हाथ में और बाकी जो दोनों थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो वापस इस टोकरी के अंदर चले गए हैं। ये दोबारा भी आ सकते हैं, ठीक है? ओके जी, बलोचिस्तान का इल्हाक। 2 सवाल मैं आपसे करूंगा, 10 नंबर है सही जवाब देने पर। बलोचिस्तान का शाही जरगा किस तारीख को हुआ था? 5th June 1947। 1947 भी ठीक है, जून भी ठीक है, लेकिन 5th नहीं है, 29th जून 1947। मेरा ख्याल है कि जून 1947 हमें नंबर आपको दे देते हैं। खुश? 10 नंबर मिले फेडरल बोर्ड की टीम को, क्योंकि बहुत मुश्किल सवाल था। थीम्स हमने जो चुनी है, 4th राउंड है, सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल हमने इसी में रखे हैं, इसलिए कभी कभी हल्की सी कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम मार्जिन दे देंगे कभी कभी। ऑलराइट जी, क्वेश्चन नंबर 2, फेडरल बोर्ड, बलोचिस्तान का इल्हाक 1947। क्वेश्चन नंबर 2, इस शाही जरगे की सदारत किसने की थी? वक्त तमाम हुआ। इसका सही जवाब किसी को आता है? बलोचिस्तान की टीम, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, आप में से किसी को जवाब आता है? आता है, FGI को आता है। बताइए जी, कौन? मोहम्मद खान जोगेज़ाई। नवाब खान जोगेज़ाई, बिल्कुल सही आपका जवाब, लेकिन नंबर नहीं मिल सकते। थैंक यू वेरी मच फेडरल बोर्ड, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया जी। एजुके की टीम की बारी है। बताइए जी, मैं शफल कर रहा हूँ, आप जब कहेंगे मैं रोकूंगा और जो टॉप के 3 थीम्स होंगी वो आपकी थीम्स होंगी। स्टॉप कर दे। स्टॉप कर दें जी। पहली थीम, पहला टॉपिक, एक शख्सियत, लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा टॉपिक, सिंध असेंबली 1947। तीसरा टॉपिक, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के पहले गवर्नर। मुझे पता था पहले कि इसमें इतना सोचने की क्या बात थी, मुझे पता था यही आप चुनेंगे। लो जी, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। बाकी 2 थीम्स हमने वापस उसमें डाल दी हैं, दोबारा भी आ सकती हैं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, एजे की टीम, आपसे पहला सवाल है। अब ये मत सोचो कि मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना? इतना मासूम सा सवाल नहीं करूंगा। कायद आज़म को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाने का उसूली फैसला कब किया गया था? आपने मंथ बताना है और ईयर बताना है। जो भी इस वक्त ज़हन में आ रहा है, कुछ तो कहो। शायद 1947 में नहीं, 1947 तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो चलो ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपने मंथ बताना है असल में। 5, 4, तुक्का लगा दो। 3, 2, अगस्त। 1। चलो शुक्र है, कुछ तो कहा। जवाब दुरुस्त नहीं है, इट इज जुलाई 1947। दूसरा सवाल,
कांग्रेस ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के लिए किसका नाम तजवीज किया था? चलो बता दो, हो सकता है सही हो, सच बता रहा हूं, हो सकता है सही हो। लियाकत अली खान। कांग्रेस ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल के लिए किसका नाम तजवीज किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम तजवीज हुआ था। आई एम सॉरी, आपको नंबर नहीं मिल सकते। अब हम बढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान की टीम की जानिब। बताएं जी, कब रोकना है? कायमा बताएगी। स्टॉप स्टॉप हो गया जी। 3 थीम्स आई हैं आपके लिए। बंगाल असेंबली 1947, पार्टीशन काउंसिल, NWFP का रेफरेंडम। बंगाल असेंबली। बंगाल असेंबली डन हो गया जी, जो आपका हुक्म। बंगाल असेंबली, और इत्तेफाक की बात है दोनों सवाल आसान वाले हैं, मुश्किल नहीं है। बंगाल असेंबली के मेंबरान का इजलास 1947 में जून की किस तारीख को हुआ था? वक्त कम है, आप जवाब दे दीजिए जी। 23 जून आप कह रही हैं? 23 जून आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। 20 जून इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल, बंगाल असेंबली में नूरुल अमीन कौन थे? सदर। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। नूरुल अमीन जो है वो बंगाल असेंबली में मुस्लिम अक्सरियत के सरबराह थे, उसके लीडर थे। हम बढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब, और आप से पूछेंगे कि मैं शफल करूं या यहीं से आ जाऊं। तो शफल करें। शफल करूं? इसमें सब शफल कराएंगे, है ना? बताइए कब रोकूं? स्टॉप। स्टॉप। पहली ऑप्शन है आपके पास सिंध असेंबली 1947। दूसरी ऑप्शन है बरे सगीर की फौज की तकसीम का मंसूबा 1947। और थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे पहले ही पता था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन। ये दो चले गए वापस। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के वाइसरॉय कब बने? 22 मार्च 1947। मैंने कितनी दफा कहा है तसल्ली से सोच के जवाब दिया करो। अच्छा, वो कितनी बहुत शरारती टीम है ये, बहुत शरारती। ये समझ जाते हैं अब तौसीक अंकल के एक्सप्रेशंस देख के कि ये गेम हो रही है। बिल्कुल सही जवाब है जी, 10 पॉइंट्स। 22 मार्च 1947। शाबाश, बहुत जबरदस्त तैयारी आपकी। सेकंड क्वेश्चन, 5 अप्रैल 1947, 5 अप्रैल 1947 की हिस्टोरिकल अहमियत क्या है? इस दिन क्या हुआ था? आराम से जवाब देना, सोच समझ के। अब आप जवाब दीजिए। इस दिन एक हिस्टोरिकल कुछ हुआ था। वाइसरॉयज 9th स्टाफ मीटिंग हुई थी। आप थोड़ा सा बेटा ऊंचा बोले, मुझे आवाज। वाइसरॉयज 9th स्टाफ मीटिंग हुई थी, और इसी की आफ्टरनून में जो है कायदे आज़म ने उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पार्टीशन के इशू पे मतलब बात की थी। बिल्कुल सही आपका जवाब, बहुत अच्छी तैयारी है। 10 पॉइंट्स आपको मिले। हम अब बढ़ेंगे सिंध की टीम की जानिब। और सिंध की टीम, आप ये बताइए कि मैं शफल कर रहा हूं, शफल करूं या जो सामने टॉप 3 थीम्स हैं वो आपको दे दूं? शफल करें। जी शफल कर रहा हूं, बताइए कब रोकूं? स्टॉप। कायम मकाम काबीना 1946-47, बरे सगीर की फौज की तकसीम का मंसूबा 1947, और तीसरा है सिंध असेंबली 1947। 1946 to 47 फर्स्ट। कायम मकाम काबीना 46-47। सवाल नंबर 1, कायदे आज़म ने कायम मकाम काबीना में कितने अरकान शामिल किए? सर नाम तजवीज़ किए थे। कितने नाम तजवीज़ किए थे? बिल्कुल 5। बिल्कुल सही आपका जवाब, 5 नाम तजवीज़ किए थे। बहुत अच्छी तैयारी आपकी, शाबाश। 10 पॉइंट्स आपको मिले। दूसरा सवाल, कायम मकाम काबीना में
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किस हिंदू रहनुमा को शामिल किया था, उनका नाम तजवीज़ किया था? आई चंडीगढ़। जी नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। लियाकत अली खान, आई चंडीगढ़, अब्दुल रब निश्तर और गजनफर अली खान, ये तो मुसलमान रहनुमा थे जिनको कायद ने नॉमिनेट किया था, और जो हिंदू रहनुमा थे उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। हम बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा की टीम, ये बताइए कि मैं शफल कर रहा हूं, कहां रोकूं? स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो गया जी। पहली थीम है तकसीम के वक्त पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत, दूसरी है बरे सगीर की फौज की तकसीम का मंसूबा, और तीसरा है सिंध असेंबली 1947। सिंध असेंबली। और खैबर पख्तूनख्वा ने सिलेक्ट किया है सिंध असेंबली 1947। आपसे सवाल है, सिंध असेंबली का इजलास किस तारीख को हुआ था? 26 जून। बिल्कुल सही जवाब, 1947। 26 जून 1947। शाबाश, बहुत अच्छी तैयारी है खैबर पख्तूनख्वा की। 10 पॉइंट्स आपको मिले। दूसरा सवाल, सिंध असेंबली के इजलास में मुस्लिम लीग के हक में कितने वोट डाले गए? तसल्ली से रिलैक्स। सर मैं आपको इसका आंसर तकरीबन 33 to 36 इसके बीच में है सर। आपका जवाब मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं, बिकॉज द आंसर इज 33। बिल्कुल, यू वर वेरी क्लोज, और आपकी तैयारी थी, मुझे पता है आपको जवाब आता है। शाबाश, 10 पॉइंट्स आपको मैं देता हूं। अब हम बढ़ते हैं बलोचिस्तान की टीम की जानिब। बलोचिस्तान, शफल कर रहा हूं मैं, बताओ जी। स्टॉप। स्टॉप। ये किसने कहा था स्टॉप? पहले तो ये बताएं। मैंने कही थी सर। अच्छा, रफीक। रफीक, क्या यार, क्या सीन है? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 9th क्लास को टॉप कर चुका हूँ सर। ओके। और सर सेकंड टाइम में दर्जी का काम करता हूँ सर। सुबह में पढ़ते हैं और शाम में आप दर्जी का काम करते हैं? जबरदस्त। सर पढ़ाई के साथ 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 काम करना भी जरूरी है सर। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत फख्र है मुझे आप पे रफीक। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप कितनी उम्र से ये काम कर रहे हैं दर्जी का, और जब आपने माशाल्लाह टॉप किया 9th में, तो कैसे पढ़ाई को कितना वक्त देते थे और अपने काम को कितना वक्त देते थे? ये सब कैसे हुआ? सर इस तरह होता था सर, सुबह उठता था सर, कुछ तिलावत करता है, तिलावत के बाद सर फिर पढ़ाई करता था सर। मतलब पढ़ाई को अपना टाइम देता था सर, जो काम में दर्जी का कर रहा था सर उसको अपना टाइम दे रहा था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब फ्यूचर में क्या प्लान है जनाब? आगे चल के क्या करना है? इंशाल्लाह मुझे एमएड करने का सर शौक है सर। जी, गुड लक रफीक, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जीते रहें। हम चलेंगे, अब आप को बताएंगे कि कौन सी 3 थीम्स हैं जिसमें से आपने सिलेक्ट करना है। कायम मकाम हुकूमत 1946-47, पंजाब असेंबली 1947, NWFP का रेफरेंडम 1947। अबूरी हुकूमत 1945-46। बलोचिस्तान, पहला सवाल बहुत आसान, तसल्ली से जवाब देना, जल्दी मत करना। बर्रे सगीर की तकसीम का मंसूबा किस तारीख को पेश किया गया था? सर ये जो है 24 जून को किंग बरतानिया ने ये ऐलान कर दिया कि मार्च 1948 से तक बरतानिया को हिंदुस्तान को ख़त्म कर, मतलब अपनी हुकूमत छोड़ दी गई, तो उन्होंने ये फैसला किया था कि बर-ए-आज़म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी जाए। एहसानुल्लाह, तैयारी आपकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ये है 3 जून 1947, 3 जून 1947। आई एम सॉरी, आपको नंबर नहीं मिल सकते। और जनाब, अगला सवाल आपसे हम करते चलें। 1946-47 की जो कायम मकाम इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसका ऐलान किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। आपका जवाब अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है, लॉर्ड वेवल सही जवाब है। आपको हम नंबर नहीं दे सके। और अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी टीम, पंजाब की टीम की जानिब, जो इस वक्त लाहौर में ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं शफल कर रहा हूं, आप बताइए कब रोकना है। टॉपिक नंबर 1, बरसगीर की फौज की तकसीम का मंसूबा 1947। तकसीम के वक्त पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत
और पंजाब असेंबली 1947। पंजाब असेंबली 1947। पंजाब असेंबली 1947। और आपसे पहला सवाल, मशरकी और मगरबी पंजाब का मुश्तरका इजलास कब हुआ था? 23 जून 1947। बिल्कुल सही जवाब, 23 जून 1947। इस मुश्तरका इजलास की सदारत किसने की थी? उनका नाम बताइए। SP सिंघा। बिल्कुल सही, SP सिंघा, बिल्कुल सही आपका जवाब। पंजाब को 10 पॉइंट्स और मिले और इसी के साथ हम आज के चौथे और फाइनल राउंड के इख्तिताम तक पहुंचे। खेल पहुंचा अपने इख्तिताम तक। जाहिर है जब मुकाबला होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन आज इन 8 टीमों के माबैन हमारा इरादा कुछ ज्यादा जीत हार का नहीं था। मकसद यही था कि तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आज़ादी खेल ही खेल में आप तक पहुंचाई जाए। खासतौर पे जो हमारे नौजवान हैं उनको कुछ वाक़यात, कुछ तवारीख, कुछ शख्सियात के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में पता चले जो कि लीड किए और 14 अगस्त 1947 को यह प्यारा देश अपने वजूद में आया। रिजल्ट मेरे सामने है और रिजल्ट के मुताबिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हैं। और आपको बताता चलूं कि फेडरल बोर्ड की टीम ने कुल नंबर हासिल किए हैं 90। AJK की टीम ने हासिल किए हैं 100 नंबर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने 60 नंबर हासिल किए। सिंध की टीम ने 80 नंबर हासिल किए। बलोचिस्तान की टीम ने 30 नंबर हासिल किए और थर्ड पोजीशन हासिल की है आज के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने विद 110 पॉइंट्स। बहुत बहुत मुबारक हो KPK की टीम, वेल प्लेड, बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी थी, शाबाश। सेकंड पोजीशन हासिल की है हमारी बड़ी ही ब्रिलियंट, जबरदस्त, और मेरे शुरू में लग रहा था पहले 2 राउंड्स के बाद कि ये टीम टॉप पे आएगी, और वो है पंजाब की टीम। पंजाब की टीम ने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड, शाबाश। यू केप्ट कूल, आपका टेम्परामेंट क्विज शो के हवाले से बेहतरीन था, घबराए नहीं और आपने सेकंड पोजीशन हासिल की। और आज के पहचान पाकिस्तान के विनर टीम जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की टीम, आपने आज का पहचान पाकिस्तान जीत लिया है, विन कर लिया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। राफिया, मशल और मारिया, प्राउड ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जनाब ये सारी टीमें हमारे लिए एक तरह से विनर टीम्स हैं, इसलिए कि अपने अपने इलाकों से ये टॉपर्स हैं और इनको लैपटॉप्स मिलेंगे, आईपैड्स मिलेंगे, ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, बहुत से इनामात हैं जो इनको दिए जाएंगे। आइए नाजरीन, अब हम आपको लिए चलते हैं पहचान पाकिस्तान क्विज शो 2020 के तकरीब तकसीम इनामात के सिलसिले में ISPR के जिना हॉल। ओवर टू फरहा। क़याम पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान में ही इस्तेहकाम पाकिस्तान का राज छुपा है। यूं बना था पाकिस्तान, मिलकर जब बने थे ताकत, जब मकसद था जीने में, जब पास नजरिया था अपने, फिर रोक सका ना कोई, मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की टीम, बलूचिस्तान की टीम, फेडरल बोर्ड की टीम, गिलगित बल्तिस्तान टीम, सिंध की टीम, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीम KPK की टीम, रनर अप टीम व पंजाब की टीम, विनर टीम फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की टीम।
कल मेहनत हमारे असलाफ की थी और आज मेहनत तमाम पाकिस्तानियों और आप तमाम ज़हीन, मेहनती और काबिल नौजवानों की है। आप पाकिस्तान का सरमाया फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान की शान हैं, आप पहचान पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब नींद से जागे सारे, कोई और था मालिक घर का, पैरों में और किसी के था ऊंचा शिमला सर का। थी अपनी मिट्टी लेकिन वो खेत था और किसी का, वो जीना था क्या जीना था वक्त बतौर किसी का। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। इतना भी हक ना रखते थे, चुप कर करते जब सजदे थे। खुल कर रब का अपने हम तो जब नाम भी ना ले सकते थे। रहते थे जैसे एक डर में, जब कैद हुए अपने घर में, मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका